था ऐसे इतनी फॉग की वजह से कि मतलब कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। स्ट्रीट लाइट्स दिख रही हैं, स्ट्रीट लाइट की वजह से जितनी विजिबिलिटी है उतनी है, वरना हम लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। प्रदूषण का संकट अब दिल्ली में जानलेवा होता दिख रहा है। राजधानी के 3 AQI स्टेशनों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 500 के निशान पर पहुंच चुका है। दिल्ली के 39 एक्टिव मॉनिटरिंग स्टेशन में से 38 गंभीर और बहुत गंभीर कैटेगरी में बने हुए हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB के वजीरपुर, रोहिणी और अशोक विहार स्टेशनों पर 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 500 तक पहुंच गया है। और ये घबराने वाली बात इसलिए है क्योंकि CPCB की AQI रीडिंग 500 से ज्यादा नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि असल एक्सपोजर खासकर हर घंटे की रीडिंग कहीं ज्यादा हो सकती है। बाकी स्टेशनों में से कम 13 स्टेशनों पर रविवार को कई घंटों तक AQI लेवल 490 से ऊपर रहा और कई जगहों पर यह लगभग मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में जहांगीरपुरी और मुंडका थे। दोनों जगह AQI 499 रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद बवाना 498, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी 497, विवेक विहार 497, नरेला 493, अनंत विहार 492, दिलशाद गार्डन में IHBAS 491 और ओखला फेज 2 में 490 दर्ज किए गए थे। तो रविवार को सबसे अच्छा AQI शादीपुर में 375 रिकॉर्ड किया गया था, जो बेहद खराब जोन में आता था। CPCB की गाइडलाइन के अनुसार 51 से 100 तक AQI को संतोषजनक, 101 से 2 तक मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 400 से ज्यादा को गंभीर माना जाता है। इन बुरी तरह प्रभावित इलाकों के निवासियों ने कहा है कि हवा घने कोहरे जैसे लग रही थी और बाहर सांस लेने में भी मुश्किल हो रहा था। रोहिणी के सेक्टर 16 में RWA के प्रेसिडेंट नवीन गर्ग ने यह कहा कि घर के अंदर और बाहर दोनों जगह सांस लेना मुश्किल हो गया है। लोग सुबह जल्दी बाहर जाने के बजाय सुबह 9-10 बजे के आसपास टहलने के लिए घरों से निकल रहे हैं। निवासी और सरकार दोनों को इस बात की जानकारी है और वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन प्रदूषण के कारण काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। दिल्ली में कोहरा कितना ज़्यादा है आप इसे कर्तव्य पथ पर मेरी मौजूदगी से समझ सकते हैं। मेरे आसपास आप देखेंगे कितनी ज़्यादा धुंध है। दरअसल 2 चीज़ें हैं जो आपको समझाना चाहेंगे। एक तो ये आप फॉग देख रहे हैं जो कि पिछले 2 दिनों से शुरू हुआ है और पिछले 2 दिनों से ही वायु प्रदूषण में भारी बढ़ोतरी हुई है। 450 से ज़्यादा AQI बना हुआ है। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं कि आखिरकार दिल्ली NCR की स्थिति क्या है। कर्तव्य पथ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कोहरा नज़र आएगा। कोहरे की वजह से आपको विजिबिलिटी बेहद कम है, आपको कुछ भी आगे का 50 मीटर से आगे का नहीं दिखाई देने वाला है। और यही वजह है कि जब कोहरा बढ़ता है और हवा चल नहीं रही है तो वायु प्रदूषण भी दिल्ली में बढ़ गया है। 450 से ज़्यादा AQI दिल्ली में रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सीवियर प्लस यानी कि बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। तो ये स्थिति आप देख रहे हैं। अब ज़रा आपको दूसरी तरफ दिखाएंगे कर्तव्य पथ की, जहाँ से इंडिया गेट दिखाई देता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इंडिया गेट की परछाई भी आपको यहाँ पर नज़र नहीं आने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। और यही वजह है कि ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है फॉग के चलते, लेकिन फॉग के साथ साथ जो AQI है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। 450 से ज़्यादा AQI इस वक्त बना हुआ है और इतना ज़्यादा AQI बढ़ने के बाद यही वजह है कि ग्रैब 4 दिल्ली में लागू कर दिया गया है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में समझ सकते हैं। तो 2 चीज़ें हैं, दोहरी मार एक तरह से दिल्ली NCR के लोगों के लिए पड़ रही है। एक तो फॉग के जो चैलेंजेस होते हैं, जो चुनौती होती हैं, ऐसे में एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया और यही फॉग स्मॉग में तब्दील हो जा रहा है क्योंकि पोल्यूशन लेवल 450 से ज़्यादा है। हवा इतनी जहरीली है कि 20-25 सिगरेट एक सामान्य इंसान अगर कोई पीता है तो उतने बराबर धुआं आप ले रहे हैं, क्योंकि कई तरह की पाबंदियां भी जारी इसी वजह से की गई हैं। ग्रैब 4 के तहत सख्त पाबंदी दिल्ली NCR में जारी की गई हैं और ख़ास तौर से जो बच्चे बुजुर्ग हैं उनकी हेल्थ को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो लगातार दिल्ली का जो मौसम है वो दोहरी मार एक तरह से दिल्ली के लोगों के लिए पड़ रही है, क्योंकि पोल्यूशन बेहद ख़तरनाक स्थिति में है। तो वहीं कोहरा भी बहुत ज़्यादा है, न सिर्फ दिल्ली NCR में बल्कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में इसी तरह से कोहरा बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में कोहरे की वजह से ट्रांसपोर्टेशन पर बड़ा फ़र्क पड़ता है। कई सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो डिले चल रही हैं। इंडिगो ने बाकायदा बयान जारी किया है। तो ऐसे में
मौसम जो है अब सीधा जनजीवन पर असर डाल रहा है। एक तरफ जो कोहरा है उससे यातायात प्रभावित होगा और दूसरी तरह की चुनौती होंगी, तो वहीं पोल्यूशन दिल्ली में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में ग्रैब 4 लागू हो गया है और ग्रैब 4 लागू होने के कारण सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के साथ काम करना होगा। वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन कर्मचारियों को दिया जा सकता है। दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 9 तक और कक्षा 11 तक हाइब्रिड मोड लागू करने का आदेश भी दिया गया है। सभी तरह की कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई है। स्थानीय उद्योगों को प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने या कार्रवाई का इस्तेमाल करने को कहा गया है। ग्रैब 4 लागू होने पर अक्सर पुरानी पेट्रोल यानी कि BS3 और डीजल BS4 गाड़ियों के चलने पर रोक लगाई जाती है। आज घना कोहरा छाया हुआ है और पिछले कुछ 2 से 3 दिनों से लगातार प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा था, इसीलिए ग्रैब 4 लागू किया गया एक दिन पहले, क्योंकि लगातार जो हालात हैं वो ख़राब हो रहे थे। और उसके बाद आज दिल्ली में घना कोहरा सुबह से छाया हुआ है। दिल्ली के अगर ओवरऑल AQI की बात करें तो उसका लेवल जो है 454 के आसपास है और इस घने कोहरे की चादर ने पूरी दिल्ली को अपने आगोश में लपेटा हुआ है, क्योंकि हम देख रहे थे 2-3 दिनों से लगातार प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन आज जो है वो कैटेगरी AQI लेवल की भी बढ़ गई है, 454 के आसपास ओवरऑल दिल्ली का है। तो वहीं अगर कुछ इलाकों की बात करें तो दिल्ली में AQI लेवल वजीरपुर में 500 के आसपास है, अशोक विहार 500 के आसपास है। ये वो इलाके हैं जहाँ पर अमूमन फैक्ट्री वाले एरियाज़ हैं। वहीं जहांगीरपुरी में भी 500 के आसपास है और विवेक विहार जो ईस्ट दिल्ली का इलाका है वहाँ पर 495 के आसपास है, आनंद विहार 493 के आसपास है। तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर अक्सर जो पॉल्यूशन लेवल है वो बढ़ता ही बढ़ता है। लेकिन फॉग जो है यानी जो धुंध है, कोहरा है, वो आज दिल्ली में यहाँ पर नज़र आ रहा है। और सबसे अहम चीज़ ये कि इस घने कोहरे में वाहनों को भी दिक्कत आएगी, क्योंकि सुबह से जो आज सोमवार का दिन है लोग अपने दफ्तरों को जा रहे हैं और इस पूरे रूट पर आप देखेंगे लगातार घने कोहरे की वजह से वाहनों में भी जो उनकी गति है वो धीमी हो जाती है। वहीं वाहनों की जो लाइटें हैं वो जली हुई है सुबह से, क्योंकि अभी जो वक्त है तकरीबन 7:15 बजे के बाद का है और आप देखेंगे वाहनों की लाइटें जो हैं वो यहाँ पर जलती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब ऐसे घने कोहरे का सामना करके लोग सड़कों पर निकलते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। तो कुल मिला के जो लोग अस्थमा के पीड़ित हैं उनके लिए ये काफ़ी यहाँ पर चेतावनी होगी, क्योंकि वो बाहर ना निकलें, मास्क पहनकर निकलें, क्योंकि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि AQI लेवल पिछले 2-3 दिन से लगातार बढ़ रहा है, इसलिए छोटे बच्चे हों और क्योंकि दिल्ली में स्कूलों को भी यहाँ पर NCR के स्कूलों में भी ये कहा गया है कि बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन हो तो ज़्यादा बेहतर होगा और इसीलिए प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन लोगों को मास्क पहनने की हिदायत यहाँ पर दी गई है। इतना रिस्क था ऐसे इतनी फॉग की वजह से कि मतलब कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। स्ट्रीट लाइट्स दिख रही हैं, स्ट्रीट लाइट की वजह से जितनी विजिबिलिटी है उतनी है, वरना हम लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं।